भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब थ्योरम है आपके पास, रियल एनालिसिस और मैथमेटिकल एनालिसिस के नाम से बुक होगी आपकी। इसमें यह है कि f बिलोंग्स टू r एंड अल्फा डैश बिलोंग्स टू r ऑन a टू b, देन f बिलोंग्स टू r अल्फा एंड a टू b f d अल्फा इज इक्वल टू a टू b f x अल्फा डैश x dx। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर जो अल्फा है x का फंक्शन, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि एफ एक्स इंटू में अल्फा डैश एक्स और इंटू में डी एक्स। प्रूफ में चलते हैं। सिंस f बिलोंग्स टू r, अल्फा डैश बिलोंग्स टू r, तो इट फॉलोज दैट f अल्फा डैश बिलोंग्स टू r। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, अगर दो फंक्शन रेमन है तो उनका प्रोडक्ट भी होगा। सिंस f इज बाउंडेड, क्योंकि रेमन है ऑटोमेटिकली f आपका बाउंडेड ही होगा। अब इसके अंदर बाउंडेड होने की वजह से देयर एग्जिस्ट m ग्रेटर देन 0 सच दैट, और ये बाउंडेड की कंडीशन हम लिख देंगे मोड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a टू b। आप इसको इक्वेशन 1 मानिए। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन सिंस f अल्फा डैश बिलोंग्स टू r एंड अल्फा डैश बिलोंग्स टू r, देयर एग्जिस्ट del 1 ग्रेटर देन 0 del 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट। अब देखिए, f अल्फा डैश बिलोंग्स टू r करता है और अल्फा डैश भी बिलोंग्स टू r करता है। हमारे पास इन दोनों के रिस्पेक्ट में हम दो वैल्यू ले लेते हैं, एक del 1 एक del 2, और दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी लेके चलेंगे और सच दैट, और ये कंडीशन लेकर के चलेंगे कि समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n। अब देखिए, f अल्फा डैश है तो यहाँ पर वेरिएबल हमने टी आई चूज कर लिया, f के अंदर वेरिएबल टी आई रखा, अल्फा डैश के अंदर वेरिएबल टी आई रखा, और यहाँ डेल एक्स आई लिखेंगे हम। यहाँ पर समेशन की फॉर्म में है और यहाँ इंटीग्रेशन की फॉर्म में a टू b f अल्फा डैश टी एक्स। रेमन स्टलाइज जो सम होता है उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो s माइनस आई का मोड लेस देन एप्सिलॉन है, उसमें यहाँ पर s समेशन की फॉर्म में है और यहाँ i इंटीग्रेशन की फॉर्म में है, तो जो डिफरेंस आएगा वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा। यहाँ इक्वेशन 2 मानिए आप इसको, क्योंकि इक्वेशन हमने 1 वो मानी है। तो फॉर ऑल पार्टीशन P विद नॉर्म ऑफ P लेस देन del 1 एंड ऑल Ti बिलोंग्स टू xi माइनस 1 कोमा xi, यानी कि जो ये वेरिएबल Ti लेके चले थे, ये जनरल इंटरवल जो है हमारे पास xi माइनस 1 टू xi के बीच का कोई पॉइंट है, एंड अल्फा डैश Ti del xi माइनस a टू b अल्फा डैश dx मॉड लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि जो अल्फा डैश है वो भी रेमन से बिलोंग करता है, इसीलिए यहाँ पर उसका समेशन लेकर के चलो। यहाँ अल्फा डैश टी आई के साथ डेल एक्स आई, और यहाँ इंटीग्रेशन की फॉर्म में जो डिफरेंस आएगा वो लेस देन एप्सिलॉन, और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। 1 2 3 इक्वेशन हो गई। फॉर ऑल पार्टीशन P विद नॉर्म ऑफ P लेस देन del 2, इसके रिस्पेक्ट में del 1 लिया और सेकंड वाले अल्फा डैश के रिस्पेक्ट में del 2 लिया। फॉर ऑल Ti बिलोंग्स टू xi माइनस 1 कोमा xi, इंटरवल कॉमन लिया और पॉइंट भी कॉमन लिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन लेकर के चलते हैं। अब एक और पॉइंट ले लिया si, तो देखिए समेशन अल्फा डैश टी आई माइनस अल्फा डैश एस आई, इसके साथ में डेल एक्स। तो इसमें हमने क्या किया, सेपरेट सेपरेट करके एक इंटीग्रेशन माइनस किया और एक प्लस किया, और उसको ब्रेक करते ही लेस देन इक्वल का साइन लग जाएगा, दोनों का मोड अलग अलग ले लिया। यानी कि फिर से देख लीजिए, अल्फा डैश टी आई है और डेल एक्स आई इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और अल्फा डैश एस आई डेल एक्स आई एक और होगा। दोनों के बीच में माइनस इंटीग्रेशन किया और प्लस इंटीग्रेशन किया, दो अलग अलग मोड हो गए। लेस देन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन विच इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन। इफ मोड ऑफ p लेस देन del 2 si ti बिलोंग्स टू xi माइनस 1 टू xi, यानी कि हमारे पास अब कंडीशन ये आएगी कि जो नॉर्म ऑफ p है वो तो लेस देन del 2 है, और जो दो पॉइंट आगे si और ti वो इस इंटरवल से ही बिलोंग करेंगे। ठीक है, दिस एम्प्लॉयज, अब ये वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग लेस देन 2 एप्सिलॉन लिखेंगे, क्योंकि ये एज इट इज है और ये लेस देन 2 एप्सिलॉन है। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं। वेन एवर नॉर्म ऑफ p लेस देन del 2 si ti बिलोंग्स टू xi माइनस 1 टू xi। तो यहाँ तक तो क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल हो गया। आपको क्या करना है, स्टेज समझ में आ गई। पहले वाले में क्या करना था, f अल्फा डैश का एक लोगे, और दूसरे वाले में अल्फा डैश वाला केस लोगे, और थर्ड वाली कंडीशन में अल्फा डैश टी आई और अल्फा डैश एस आई का एक केस लेके चलोगे। इसके बाद अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, del 1 और del 2 में जो भी मिनिमम है उसको हम del मानेंगे, क्योंकि जो del 1 से भी लेस आ गया वो ऑटोमेटिकली इन दोनों से लेस होगा ही। तो चूज ए पार्टीशन P विद नॉर्म ऑफ P लेस देन डेल्टा एंड चूज टी आई बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस 1 कोमा एक्स आई। तो अब हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम होती है डिफरेंशियल कैलकुलस की, कि अगर आपके पास ये कंडीशन हो
कि भाई टी आई इससे बिलोंग करता है, तो वहाँ पर एक पॉइंट और होगा एस आई जो बिलोंग करेगा एक्स आई माइनस वन से एक्स आई तक, सच डैट। देखिए डेल एल्फा आई का मतलब है एल्फा एक्स आई माइनस एल्फा एक्स आई माइनस वन। अब ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो ऑटोमेटिकली कॉन्टिन्यूस होगा ही, और कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों होने की वजह से हमारे पास ये कंडीशन होती थी मीन वैल्यू थ्योरम से कि भाई एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये आपके पास एक प्रकार से एफ बी है माइनस एफ ए है, अपॉन में जो बी माइनस है यानी कि बी माइनस ए तो वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और ये एफ डैश सी की जगह पे यहाँ पे एस आई आ गया, तो वो वाली थ्योरम यहाँ पे लगा रखी है। और एक्स आई माइनस में एक्स आई माइनस वन को हम लिख सकते हैं डेल एक्स आई, और इसको हम लिख सकते हैं एल्फा डैश एस आई डेल एक्स आई। ये एक इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट, समेशन आई इक्वल टू वन टू एन एफ टी आई डेल एल्फा आई इज इक्वल टू, यहाँ समेशन एज इट इज लिखा, एफ टी आई भी एज इट इज। अब यहाँ पर डेल एल्फा आई की जो वैल्यू हमने निकाली, क्या निकली, एल्फा डैश एस आई डेल एक्स आई निकली, वो मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दी। किसकी वैल्यू रखी, डेल एल्फा आई की जगह पे ये वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया कि एफ टी आई एल्फा डैश टी आई डेल एक्स आई, यानी कि यही चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दी। यहाँ पर ये ऐड है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट है, और जो ये वाली कंडीशन है और इसमें से जो सब्ट्रैक्ट किया उन दोनों में से एफ टी आई और आपका डेल एक्स आई कॉमन ले रखा है, यानी कि एक स्टेप और बढ़ा सकते हो आप इसमें, समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एफ टी आई एल्फा डैश एस आई डेल एक्स आई। इसमें अब हमने क्या किया, ये वाली टर्म ऐड कर रखी है, तो यही वाली टर्म हम क्या करेंगे, वापस से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, एफ टी आई एल्फा डैश टी आई इंटू डेल एक्स आई, और यही हम माइनस कर देंगे, समेशन आई इक्वल टू वन टू एन एफ टी आई एल्फा डैश टी आई और डेल एक्स आई। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब इसने क्या किया, ये वाली सेपरेट रखी, इन दोनों को कंबाइंड करके डेल एक्स आई कॉमन ले लिया, एल्फा डैश टी आई माइनस एल्फा एस आई वाली कंडीशन को साथ में ले लेंगे, यानी कि इनमें से जो प्लस वाली टी वाई वाली कंडीशन एक यहाँ रख दी, एस आई वाली और एक टी वाई वाली कंबाइंड कर दी, और उसमें से जो कॉमन ले सकते थे वो कॉमन ले लिया। यहाँ पर इसको छोड़ दो अभी। अब नेक्स्ट स्टेप में आई इज इक्वल टू वन टू एन एफ टी आई डेल एल्फा आई माइनस ए टू बी एफ एल्फा डैश टी एक्स वाली कंडीशन लेकर के चलेंगे वापस, जो हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन वन में ली थी। अब इसमें इन्होंने क्या किया, इसकी वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली, समेशन की वैल्यू जो हमने ये निकाली, ये वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे इसकी जगह पे। ठीक है, हाँ भाई, ये है समेशन आई वन टू एन एफ टी आई डेल एल्फा आई की जगह पे ये पूरी वैल्यू रख दी, यानी कि ये वाली, और जो माइनस में इंटीग्रेशन है वो एज इट इज यहाँ पर है आपका। ठीक है, इसके बाद लेस देन इक्वल का साइन लगा के मॉडुलस सबके अलग अलग ब्रेक कर दिए, इन दोनों को फर्स्ट वाली टर्म और ये इंटीग्रेशन वाली टर्म को एक साथ एक मोड में रखा, और ये वाली टर्म बिल्कुल अलग हो गई। अब उसमें भी मोड अलग अलग ब्रेक कर दिए, मोड ऑफ एफ टी आई अलग हो गया, एल्फा डैश एस आई माइनस एल्फा डैश टी आई ये मोड में अलग हो गया, और डेल एक्स आई हो गया। ठीक है, ये हमारे पास जो कंडीशन थी, यानी कि इक्वेशन 1, 2 एंड 4 वाली कंडीशन का यूज करके ये पूरे का पूरा लेस देन एप्सिलॉन है, ये आपके पास m आ जाएगा, और ये आपका 2 एप्सिलॉन से लेस है। हमने जो इक्वेशन निकाली थी ना ये वाली, जिसमें लेस देन 2 एप्सिलॉन आया था, ये जो डिफरेंस है ये लेस देन 2 एप्सिलॉन आया था, इसीलिए यहाँ पर ये लिखा गया है 2m इंटू एप्सिलॉन, या 2 एप्सिलॉन इंटू m। ये m कहाँ से आया, क्योंकि फंक्शन आपका बाउंडेड था, इसकी जगह m लिखा और इसकी जगह पे 2 एप्सिलॉन, ये कंडीशन आ गई। अब एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है तो हम इसको कितना भी छोटा कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वल टू 0 होगा, और इक्वल टू 0 होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इक्वल होने पे जो रेमन्स्टलाइज है उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो इसकी नॉर्म होगी p टेंस टू 0 लेंगे, और ये इंटीग्रेशन के इक्वल आ जाएगा a टू बी एफ एल्फा डैश टी एक्स। और ये रेमन्स्टलाइज इंटीग्रल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इक्वल किसके होता है, a टू बी एफ डी एल्फा के इक्वल होता है, ये f और ये डी एल्फा, और इधर क्या आ गया, a टू बी एफ एल्फा डैश टी एक्स आ गया। तो यही हमें इसमें वेरीफाई करना था।